नेता ही बने केजरीवाल का काल मचा बवाल। बड़े खुलासे से कोर्ट में भिड़ गए सिंघवी। केजरीवाल की जमानत पर फंस गया पेच। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। दिल्ली की सियासत में इस वक्त दो मुद्दे उबाल मार रहे हैं। एक सरकार की लापरवाही से 3 छात्रों की मौत और दूसरा केजरीवाल की जमानत में उनके ही नेताओं का फंसाया गया पेच। दरअसल केजरीवाल की जमानत पर फैसला आना था, लेकिन भागे भागे कोर्ट पहुंचे सीबीआई के वकील ने ऐसी बात जज साहब को बोल दी जिसे सुनकर न सिर्फ केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी बौखला उठे, बल्कि कोर्ट में घंटों तक तीखी बहस चली, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। लेकिन जिस तरीके से दलीलें रखी गई हैं, उससे सीएम साहब बहुत बुरे फंस गए हैं। सबसे पहले तो छूटते ही सीबीआई ने केजरीवाल को घोटाले का मास्टरमाइंड बता दिया। ये बात सुनते ही केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जांच एजेंसी पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। कहा कि जांच एजेंसी के पास केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं है। बस यहीं से सिंघवी ने केजरीवाल का खेल खराब कर दिया, क्योंकि उनके बाद सीबीआई ने जो सबूत खोले, सिंघवी की बोलती ही बंद हो गई। सीबीआई ने कोर्ट में कहा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एजेंसी को नए सबूत मिले हैं। अब आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और उम्मीदवार बयान देने के लिए सामने आए। ये पहले से नहीं आ रहे थे। केजरीवाल के खिलाफ इस पंजाब से भी सबूत मिले हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी रेयर है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। हमने इस केस में 44 करोड़ रुपए का पता लगाया है। ये पैसा गोवा गया। खुद अरविंद केजरीवाल ने अपने उम्मीदवारों से कहा था कि पैसे की चिंता ना करें, चुनाव लड़ें। हमने पंजाब के 2 अधिकारियों के खिलाफ जांच की मंजूरी मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने इनकार कर दिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद खुद पंजाब के अधिकारी आए और बयान दिए। इससे सीधा सबूत नहीं हो सकता। केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। सभी मंत्रियों की नियुक्ति उन्होंने की। विजय नायर भी इसका हिस्सा हैं। वो मीडिया कोऑर्डिनेटर थे। विजय नायर शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल के संपर्क में थे। केजरीवाल कैबिनेट के मुखिया हैं। उन्होंने आबकारी नीति पर हस्ताक्षर किए। ये कोविड के दौरान हुआ। तो सीबीआई ने भरपूर तरीके से केजरीवाल की जमानत का विरोध किया है, लेकिन एजेंसी के उन सबूतों ने आम आदमी पार्टी में भी तहलका मचा दिया है, जिसमें साफ साफ कहा गया कि आपके नेता ही केजरीवाल के दुश्मन बने हैं। खुद सामने आकर सच्चाई उगली है। अब ऐसे में सवाल यही है कि केजरीवाल के खिलाफ बोलने वाले ये नेता कौन है? आखिर किसने पार्टी का असली राज खोलकर सामने रख दिया है? इसी के साथ सीबीआई ने केजरीवाल को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट भेजने की दलील भी कोर्ट में रखी, लेकिन सीबीआई की इस दलील पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी भड़क गए। अब भड़कने की वजह क्या थी, ये भी सुन लीजिए। सीबीआई ने सीधे कोर्ट में जमानत पर सुनवाई का विरोध करते हुए कहा कि परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है, लेकिन हाईकोर्ट जमानत के लिए पहली अदालत नहीं हो सकती। सीबीआई ने सीधे हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई का विरोध करते हुए कहा कि कुछ परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है, लेकिन हाईकोर्ट जमानत के लिए पहली अदालत नहीं हो सकती। सिंघवी को लगा कि अब हाईकोर्ट में सीबीआई तथ्यों से उनका खेल बिगड़ सकता है, तो भटकते हुए मुद्दों से अलग सुनवाई को ले गए। बार बार एक ही बात कहते नजर आए कि केजरीवाल के खिलाफ एजेंसी के पास कोई सबूत ही नहीं है। आगे सिंघवी ने कहा, ये इंश्योरेंस अरेस्ट है। सेक्शन 160 सीआरपीसी का संबंध गवाह से है और उन्हें सीबीआई ने इसी के तहत बुलाया था। 2023 में गवाह के तौर पर बुलाया गया, फिर कोई समन नहीं, कुछ नहीं, और 2024 में गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है। विजय नायर का नाम लिया जाता है, जिसे पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसी के साथ सिंघवी ने एक और चौंकाने वाली दलील कोर्ट में दे डाली। उस दलील को सुनकर न सिर्फ जज साहब हैरान है, बल्कि दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना के भी होश उड़ गए हैं। सिंघवी ने आगे दलील देते हुए कहा, सीबीआई ने केजरीवाल को मास्टरमाइंड कहा, लेकिन मास्टरमाइंड पर एक भी चीज का खुलासा नहीं है। यह संस्थागत फैसला था कि केजरीवाल ने फाइल पर साइन किए, लेकिन हाँ, 15 अन्य लोगों ने भी साइन किए, एलजी ने भी। मैं एलजी को सह आरोपी नहीं बनाना चाहता था, लेकिन सीबीआई की अपनी दलील के मुताबिक उन्हें आरोपी बनाना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी समेत 50 नौकरशाहों को सह आरोपी बनाना चाहिए। तो जब सीबीआई की दलीलों को सिंघवी तोड़ नहीं निकाल पाए, तो उन्होंने ऐसे लोगों पर छींटे उछालनी शुरू कर दी है जिनकी वजह से शराब घोटाला उजागर हुआ है, यानी कि दिल्ली के एलजी पर। लेकिन फिर भी केजरीवाल को बचा नहीं पाए। अब जमानत पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को सीबीआई
केस में राहत मिलती है या फिर आफत दोगुनी और बढ़ती है। हालात बता रहे हैं कि केजरीवाल को राहत मिलने के आसार कम नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके की दलील अब कोर्ट में सीबीआई ने रखी है, उन पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।